Hello friends, in this session we discuss about free living amoeba. जनरली जो भी ह्यूमन बींग के पैथोजेंस हैं वो सब में होस्ट उनको चाहिए सर्वाइव करने को। एक होस्ट होता है या दो होस्ट होते हैं या तीन होस्ट होते हैं, ऐसे मल्टीपल होस्ट हो सकते हैं। तो इन जनरल मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पैथोजेंस जो भी पैरासाइट्स हैं दे ऑल रिक्वायर सम होस्ट फॉर सर्वाइवल। लेकिन देर आर सम पैथोजेंस विच कैन लिव इवन विदाउट ए होस्ट। तो उसमें ये अमीबा में कुछ एग्जांपल्स हैं जो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट एनी होस्ट। उनको बोलते हैं फ्री लिविंग अमीबा। ह्यूमन बींग्स में आएंगे तो ह्यूमन बींग्स में भी सर्वाइव करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको ह्यूमन होस्ट चाहिए ही चाहिए। दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली ऑल्सो इन द नेचर, एंड सच अमीबा दे आर कॉल्ड फ्री लिविंग अमीबा। दे लिव इन सॉइल एंड वाटर, दे आर एरोबिक, दे कॉज सीरियस इन्फेक्शंस ऑफ द CNS एंड आइस। और इसमें तीन ग्रुप ऑफ फ्री लिविंग अमीबा है, नेग्लेरिया, एकांथमीबा और बालामुथिया। उसमें सबसे पहले नेग्लेरिया में एक ही स्पीसीज़ है, नेग्लेरिया फाउलेरी। वो एक्यूट और फुलमिनेटिंग प्राइमरी एमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस करता है, दैट इज़ PAM, प्राइमरी एमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। ये सारे फ्री लिविंग अमीबा जो है वो CNS इन्फेक्शन करते हैं, इसलिए इनको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी बोलते हैं। नेग्लेरिया, एकांथमीबा, बालामुथिया ये सारे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहे जाते हैं। वो फ्री लिविंग अमीबा है क्योंकि वो एनवायरनमेंट में फ्रीली सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट अ होस्ट। पर अगर होस्ट में आ जाए तो होस्ट में भी सर्वाइव करेंगे, और होस्ट नहीं होगा तो एनवायरनमेंट में अपने आप से भी सर्वाइव करेंगे। नेग्लेरिया फाउलेरी का हैबिटेट क्या है? तो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर लेक्स, इन स्विमिंग पूल्स एंड इन हॉट स्प्रिंग्स। तो फ्रेश वाटर लेक्स, स्विमिंग पूल्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। उसमें मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स कौन से हैं? तो नेग्लेरिया फाउलेरी में दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है, एक ट्रोपोजॉइट है और एक सिस्ट है। और ट्रोपोजॉइट भी दो टाइप का होता है, एक में जिसमें फ्लैजिला होता है और एक जिसमें सुडोपोडिया होता है। यानी कि अमीबॉइड फॉर्म एंड फ्लैजिलेट फॉर्म, दो फॉर्म्स है ट्रोपोजॉइट में। और जो अमीबॉइड फॉर्म है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर्स है। उसमें जो सुडोपोडिया होता है उसको बोलते हैं लोबोपोडिया। न्यूक्लियस होता है, और ये अमीबॉइड फॉर्म है वो फ्लैजिलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और फ्लैजिलेट फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो वाटर बॉडीज़ में अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो सकता है। तो फ्लैजिलेट फॉर्म का मेन पर्पज़ है टू स्प्रेड इन द वाटर बॉडीज़। फ्लैजिलेट फॉर्म पियर शेप्ड होता है, उसमें दो फ्लैजिला होते हैं। वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई करने के लिए उसको वापस अमीबॉइड फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और फिर एक सिस्ट फॉर्म भी होता है। सिस्ट फॉर्म इज स्पेरिकल, अबाउट 7 to 10 माइक्रोमीटर्स एंड यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, ये ट्रोपोजॉइट ऑफ नेग्लेरिया फाउलेरी, द फ्लैजिलेटेड फॉर्म, ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ द पैरासाइट इन द वाटर बॉडीज़। द एमीबॉइड फॉर्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीप्लाई करता है। और फ्लैजिलेटेड फॉर्म है वो स्प्रेड करने में हेल्प करता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? तो ह्यूमन्स एक्वायर इन्फेक्शन बाय स्विमिंग इन फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड्स और स्विमिंग पूल्स, एंड दे कैन ऑल्सो एक्वायर इट बाय इनहेलिंग द डस्ट कंटेनिंग इन्फेक्टिव फॉर्म्स। तो स्विमिंग करने से ह्यूमन्स कैन एक्वायर इन्फेक्शन, और इट विल एंटर द ह्यूमन होस्ट बाय नेज़ल रूट से एंटर करेगा। इसका लाइफ साइकिल में तीन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स है, सिस्ट फॉर्म, एमीबॉइड फॉर्म और फ्लैजिलेटेड फॉर्म। सिस्ट फॉर्म का पर्पस टू सर्वाइव इन नेचर, एमीबॉइड फॉर्म का पर्पस टू मल्टीप्लाई, और फ्लैजिलेटेड फॉर्म का पर्पस टू स्प्रेड इन डिफरेंट वाटर बॉडीज़। ठीक है, तो नेचर में तो वो साइकिल उसकी चलती रहती है इंडिपेंडेंटली, सिस्ट से ट्रोपोजॉइट से सिस्ट। और जब ह्यूमन बींग होस्ट में आएगा तो फिर ह्यूमन होस्ट में वो आके डिजीज़ करेगा। तो ह्यूमन होस्ट में कौन सा फॉर्म आता है? एमीबॉइड फॉर्म। फ्लैजिलेटेड फॉर्म ह्यूमन बींग के लिए इन्फेक्टिव नहीं है, अमीबॉइड फॉर्म इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म, एंड इट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू नेज़ल मुकोसा से एंटर करके क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से होके ओल्फैक्टरी नर्व्स के ज़रिए ब्रेन में जाएगा,
It is rapidly fatal and this infection is found commonly in young adults and children. क्लिनिकल पिक्चर में कैसा होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 2 to 15 डेज. उसमें पर्सन को सीवियर फ्रंटल हेडेक होगा, फीवर होगा, साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन होगा, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, कन्फ्यूजन, सीजर्स, कॉमा होगा और डेथ विल एंश्यू इन अ few days. So it is a rapidly fatal meningoencephalitis. Laboratory diagnosis of Naegleria fowleri, उसमें सैंपल क्या लेंगे, CSF. तो CSF में उसके अमीबा डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और CSF शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटेड. उसको रेफ्रिजरेट करेंगे तो अमीबा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. CSF में से माइक्रोस्कोपी करो तो वेट माउंट कर सकते हैं. वेट माउंट में अमीबा दिखेंगे. जिम्सा स्टेन, ब्राइट स्टेन कर सकते हैं और फ्लोरेसेंट स्टेन भी कर सकते हैं. कल्चर में टू ग्रो फ्री लिविंग अमीबा वी कैन यूज़ non-nutrient agar with a lawn of washed E. coli and Enterobacter aerogenes is used. तो ये E. coli और Enterobacter aerogenes वो खाने का काम करेंगे. दे आर फूड फॉर द अमीबा. वो CSF को इनोकुलेट करेंगे मीडियम में तो ये अमीबा E. coli और Enterobacter aerogenes को एज ए फूड कंज्यूम करके ग्रो करेंगे और वो मीडिया के सरफेस पे ऐसे लीजन्स प्रोड्यूस करेंगे. उसको प्लेग बोलते हैं, प्लेग्स. और ये प्लेग्स के एजेस पे अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखो तो फिर यू कैन सी दिस ट्रोपोजॉइड्स ऑफ द पैरासाइट. अमीबा आर सीन एट द एज ऑफ द प्लेग्स. हिस्टोलॉजी कर सकते हैं, उसमें ब्रेन टिश्यू का इम्यूनोफ्लोरेसेंस और इम्यूनोपेरोक्सीडेज मेथड्स से टेस्ट कर सकते हैं. नॉन स्पेसिफिक टेस्ट लाइक CSF में प्रोटीन इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज डिक्रीज हो जाएगा. ट्रीटमेंट में एम्फोटेरेसिन B कैन बी यूज्ड. सेकंड इज़ एकेंथमीबा. एकेंथमीबा में मल्टीपल स्पीसीज़ है. नेग्लेरिया में एक ही स्पीसीज़ थी, नेग्लेरिया फाउलेरी, और उसमें 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स थे, ट्रोपोजॉइट और सिस्ट. ट्रोपोजॉइट भी 2 टाइप के थे, एमीबॉइड फॉर्म और फ्लैजिलेटेड फॉर्म. अब एकेंथमीबा में थोड़ा डिफरेंट है. इसमें सेवरल स्पीसीज़ हैं जैसे कि एकेंथमीबा कुल्बर्टसोनी, एकेंथमीबा कस्टिलानी, एकेंथमीबा पॉलीफेजा एक्सेट्रा. और ये देखो स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में. तो ये स्पाइन जैसे सुडोपोडिया हैं, इसलिए उसको स्पाइनी अमीबा भी बोलते हैं. एकेंथमीबा इज़ कॉल्ड स्पाइनी अमीबा बिकॉज उसमें स्पाइन जैसे पॉइंटेड सुडोपोडिया निकलते हैं. इसका भी हैबिटेट वही है, फ्रेश वाटर लेक्स, स्विमिंग पूल्स और हॉट स्प्रिंग्स. मॉर्फोलॉजी में 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, ट्रोपोजॉइट और सिस्ट. और ट्रोपोजॉइड में एक ही फॉर्म है, अमीबॉइड फॉर्म, फ्लैजिलेटेड फॉर्म नहीं होता. 15 to 45 माइक्रोमीटर्स. उसमें फाइन टेपरिंग स्पाइन लाइक सुडोपोडिया होते हैं विच आर कॉल्ड एकांथोपोडिया. एकांथोपोडिया आर द सुडोपोडिया ऑफ एकांथोअमीबा. सिस्ट फॉर्म में स्पेरिकल है, 20 माइक्रोमीटर्स. आउटर वॉल इज wrinkled एंड इनर वॉल इज स्मूथ. ट्रोपोजॉइट एंड सिस्ट बोथ आर फाउंड इन द टिश्यूज एंड बोथ आर इन्फेक्टिव फॉर्म्स इन केस ऑफ एकांथमीबा. नेग्लेरिया में सिर्फ एमीबॉइड फॉर्म वॉज द इन्फेक्टिव फॉर्म, लेकिन एकांथमीबा में ट्रोपोजॉइट एंड सिस्ट फॉर्म बोथ आर द इन्फेक्टिव फॉर्म्स. हियर इन माइक्रोस्कोपी यू कैन सी दिस इरेगुलर शेप्ड अमीबा seen in the microscope. These are acanthamiba with acanthopodia. इसका mode of infection, human acquire infection by inhalation of the aerosol or dust containing tropozoites and cysts, and both tropozoite and cyst are the infective forms. And human beings can also acquire infection by direct invasion of the traumatized skin or eyes. एरोजोल इन्हेलेशन से ट्रोपोजॉइट लंग्स में आएंगे, लंग्स में से ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम से CNS में जाएंगे. नेग्लेरिया में कैसा था, उसमें नेज़ल रूट से आए, फिर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से ऑल्फैक्टरी नर्व से ब्रेन में गए, वो रूट था. इसमें रूट अलग है, इसमें लंग्स के ज़रिए ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए CNS में जाते हैं. पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स में हेल्दी पेशेंट्स में इट विल लीड टू केराटाइटिस, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में इट कैन लीड टू सीवियर इन्फेक्शंस. CNS इन्वॉल्वमेंट होगा. ग्रेनुलोमेटस एमीबिक एंसेफेलाइटिस हो सकता है, GAE इन डिबिलिटेटेड और इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स. मोस्ट ऑफ द कॉर्नियल लीजन्स, केराटाइटिस जो होता है एकांथमीबा का,
Most of them are caused by Acanthamoeba polyphaga, and non-ocular lesions are caused by Acanthamoeba कुलबर्ट्सोनी। क्लिनिकल पिक्चर में हेल्दी पीपल में केराटिटिस होता है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ग्रैनुलोमेटस एमीबिक एन्सेफेलाइटिस होता है। लैब डायग्नोसिस में CSF, ब्रेन टिश्यू और कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स लेंगे। माइक्रोस्कोपी करेंगे तो वेट माउंट CSF का देखेंगे तो उसमें अपने को अमीबा दिखेंगे और स्पाइनी अमीबा होते हैं वो छोटे छोटे सूडोपोडिया स्पाइन जैसे पॉइंटेड सूडोपोडिया निकलते हैं उसके बॉडी में से, तो इसलिए उसको बोलते हैं स्पाइनी अमीबा और एकांथोपोडिया बोलते हैं उसको। जिम्सा स्टेन कर सकते हैं, HNE स्टेन कर सकते हैं, इंडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेक्निक कर सकते हैं। कल्चर उसी की तरह नेग्लेरिया की तरह इसका भी कल्चर हो सकता है जिसमें इकोलाई और एंट्रोबैक्टर एरोजीन्स यूज़ करते हैं फॉर एज ए ग्रोथ एज ए न्यूट्रिएंट फॉर द अमीबा, और प्लेग्स प्रोड्यूस होते हैं वो प्लेग्स में से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इसके ट्रोपोजोइड्स और सिस्ट। ये कल्चर मीडिया में प्लेग्स प्रोड्यूस करें इसने, तो अलग अलग प्लेग्स हैं। प्लेग में से अगर माइक्रोस्कोप में देखो तो फिर ट्रोपोजोइड्स और सिस्ट दिख सकते हैं। ट्रीटमेंट में केटोकोनाजोल, पेनिसिलिन और क्लोरामफेनिकोल। थर्ड वन इज़ बैलामुथिया। बैलामुथिया में भी एक ही स्पीसीज़ है, बैलामुथिया मैंड्रिलारिस। उसका मॉर्फोलॉजी, इसमें 2 फॉर्म्स हैं, ट्रोपोजोइड और सिस्ट फॉर्म। ट्रोपोजोइड में भी एमीबॉइड फॉर्म ही है, 12 to 60 माइक्रोमीटर, ब्रांचिंग इन शेप, इसका ब्रांचिंग शेप होता है, और स्लगिशली मोटाइल। नेग्लेरिया फाउलरी आर एक्टिवली मोटाइल, एकांथामीबा स्लोली मोटाइल और बालामुथिया स्लगिशली मोटाइल। सिस्ट होता है वो स्पेरिकल होता है, 6 to 30 माइक्रोमीटर्स, आउटर वॉल रिंकल्ड एंड इनर वॉल स्मूथ, एंड ट्रोपोजोइड एंड सिस्ट बोथ आर फाउंड इन द टिश्यूज़। देखो ये ब्रांचिंग फॉर्म्स दिखते हैं बैलामुथिया में। एकांथामीबा में स्पाइनी अमीबा बोलते हैं, उसमें स्पाइनी फॉर्म्स दिखते थे। बैलामुथिया में ब्रांचिंग फॉर्म्स दिखते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन, ह्यूमन्स एक्वायर इन्फेक्शन बाय इनहेलेशन ऑफ एरोजोल और डस्ट containing the trophozoite and cyst. Both trophozoite and cyst are the infective forms, and person can also acquire infection by traumatized skin or eyes. Life cycle same as acanthamoeba, inhalation of aerosol, lungs से bloodstream से CNS. पैथोजेनेसिस में ग्रैनुलोमेटस एमीबिक एन्सेफेलाइटिस होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, और ट्रॉमेटाइज्ड कॉर्निया का एक्सपोजर होगा तो उसे केराटिटिस हो सकता है। लैब डायग्नोसिस में CSF और ब्रेन टिश्यू, माइक्रोस्कोपी में वेट माउंट, जिम्सा स्टेन, इम्यूनोफ्लोरेसेंस। कल्चर में टिश्यू कल्चर, बैलामुथिया के लिए वीरो सेल लाइन्स यूज़ करते हैं। ट्रोपोजोइड्स विथ सूडोपोडिया कैन बी सीन इन द टिश्यू कल्चर। And with this we end the topic. Just a recap of the 3 parasites: Naegleria fowleri, Acanthamoeba species, and Balamuthia mandrinalis. And they are all free living amoeba. They can survive in nature independently, and when they acquire a host then they will live in the host, but independently also they can survive, and they lead to serious infections of the eyes and the CNS. Primary meningoencephalitis caused by Naegleria, and granulomatous meningoencephalitis caused by Acanthamoeba and Balamuthia. Thank you.